वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? इसके ऑप्शंस है मुंबई 1884, मुंबई 1885, पुणे 1885, ऑप्शन डी है पुणे 1886। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बिमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन उदारवादी दल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह, मदन मोहन मालवीय, ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, इसके साथ ही साथ बिमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सभी उदारवादी दल से संबंधित थे। और उग्रवादी दल से थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? इसके ऑप्शंस हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 28 दिसंबर 1885 को। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं बदरुद्दीन तैयब, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टी.बी. शाह, मोहम्मद जिन्ना, सर सैयद अहमद खां, बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर देने का प्रयास करें आप भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसके ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थी? इसके ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी और यह भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। और अगर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो वहां पे एनी बेसेंट, और यदि भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को
कहा जाता है, जिन्होंने कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की 1886 में अध्यक्षता की और इन्होंने सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत 1867 में दिया और 1901 में इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम आय की गणना की थी। उस समय पर व्यक्ति आय 20 रुपए उन्होंने बताई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय काल में पारित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हार्डिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1909 में गठित किया गया और इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसके पहले हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन एक्टोवियो ह्यूम, महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन एक्टोवियो ह्यूम थे, जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को कर दी गई थी, जिस पर भारतीयों को बहुत ही दुख हुआ। इस प्रकार 7 अगस्त को 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन में सर्वप्रथम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और एवं उनका विरोध करना था। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। इसके समर्थक थे गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है सर एंड्रूज फ्रेजर, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है सर लुइस फिशर, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर एंड्रूज फिशर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फिशर था एवं भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? इसके ऑप्शंस हैं चापेकर बंधु, वीडी सावरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और
इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया और आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। इन्होंने बंगाल विभाजन के तरफ से कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर ब्रज के समान गिरा है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदंबरम पिल्ले ने किया था। इन्हें दक्षिण भारत का तिलक भी कहा जाता है, चिदंबरम पिल्ले को। राइट आंसर सी। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। सूरत, कराची, लाहौर, कलकत्ता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनाई गई? ऑप्शंस हैं 1910, 1911, 1912, 1913। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। इसके पहले कलकत्ता थे और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं रास बिहारी बोस, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार ने किया था और यहीं पर गरम और नरम दल जो 1900 सूरत फूट में विभाजित हुए थे, फिर ये लोग आपस में एकजुटियां मिल गए थे। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष के बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो थे लिटन, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, ये भी आप याद करिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत इन्होंने यह किया कि भारतीय समाचार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे भारतीयों में बहुत ही आक्रोश बढ़ गया था। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? ऑप्शन बी इज राइट, 1878 में। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट विल विवाद 1883 में आया था। तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिटन। इस बिल के तहत अब भारतीयों को भी अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार प्राप्त हो गया था। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। इसके ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उदारवादी नेता थे जिन्होंने 1876 में भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। गणेश अगकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? इसके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले ये सभी उदारवादी यानी नरमदली नेता थे। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी या गरम दल के नेता थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। निम्न में से नरमपंथियों में नहीं थे। आपको बताना है कि उदारवादी नेता नहीं थे। इसके ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।